हर महादेव। हेलो फ्रेंड्स, आज हम मनसा महादेव जी की कथा सुनाएंगे सावन सोमवार की। तो एक समय तरह तरह के फूल, सुंदर सुंदर जड़ी बूटियों से शोभावित कैलाश पर्वत पर विराजमान पार्वती जी और महादेव जी चौपड़ के खेल की सोची। पार्वती जी ने कहा कि आज चौपड़ का खेल खेले। महादेव जी ने कहा कि चौपड़ के खेल में बेईमानी बहुत होती है और हार जीत का फैसला का पता नहीं चलता है, इसलिए कोई तीसरा होना चाहिए। तो पार्वती जी ने यह सुनकर अपने शरीर का मैल उतार दिया और महादेव जी ने उसमें जान डाल दी और उसका नाम रख दिया अंगत। और पहला पासा फेंका पार्वती जी और महादेव जी ने फिर पुत्र से पूछा, बताओ पुत्र कौन हारा और कौन जीता। पुत्र ने सोचा कि यदि कहूँगा महादेव जी हारे और पार्वती जीती तो वह महादेव जी मुझे श्राप दे देंगे, इसलिए पार्वती जी हारी और महादेव जी जीते। दूसरा पासा फेंका और पुत्र से पूछा कि बताओ पुत्र कौन हारा और कौन जीता। पुत्र ने फिर से कहा कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। तीसरा पासा फेंका और पार्वती जी ने अपने पुत्र से पूछा कि बताओ पुत्र कौन हारा और कौन जीता। तो पुत्र ने सोचा कि यदि मैं कहूँगा कि महादेव जी हारे तो वह मुझे श्राप दे देंगे, इसलिए कह दिया कि पार्वती जी हारे और महादेव जी जीते। तो पार्वती जी ने क्रोध में आकर अपने पुत्र को श्राप दे दिया कि जा तू कोढ़ी हो जाएगा और रोता मारा भटकता फिरेगा, तेरे पूरे शरीर पे कोढ़ हो जाएगा। यह सुनकर पुत्र वहां से उठकर एक तरफ चल पड़ा। चलते चलते दूर जंगल में पहुंचा, जहाँ एक बड़ और पीपल का पेड़ था जिसके नीचे तालाब था और बड़ा पीपल का पेड़ था जिसके नीचे इंद्राणी ब्रह्माणी देवताओं की स्त्रियां बैठकर मनसा महादेव जी के व्रत पूजन कर रही थी। वहां स्त्रियों को देखकर पार्वती जी के पुत्र ने पूछा कि यह तुम क्या कर रही हो। तो देवताओं की स्त्रियों ने कहा कि हम मनसा वांछा नाम का महादेव जी का व्रत कर रही है। पार्वती जी के पुत्र ने पूछा कि इसे करने से क्या होता है। तो देवताओं की स्त्रियों ने कहा कि इसे करने से मन की इच्छाएं पूर्ण होती है। तो पुत्र ने कहा कि यह व्रत मैं भी करूंगा। तो किसी से सुपारी किसी से चावल मांगकर व्रत शुरू कर दिए और उजमने के दिन सवासेर घी, सवासेर गुड़, सवासेर आटे का चूरमा बनाकर लड्डू बनाकर 4 हिस्से कर लिए। एक हिस्सा ब्राह्मण को दिया और एक हिस्सा गरीब को दिया और एक हिस्सा गाय को दिया। ऐसे करके 4 भाग करके बांट दिया। प्रसाद बरोबर 4 हिस्सों करके बांट दिया। ऐसे करते 4 वर्ष हो गए। इधर पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि बहुत टाइम हो गया, पुत्र का कोई पता नहीं है, कोई समाचार नहीं है, तो मुझे मिलना है। महादेव जी ने कहा मैं जैसी विधि बताऊं वैसी विधि करना, उसे तुम्हारा पुत्र तुम्हें मिल जाएगा। तो महादेव जी ने कहा कि सावन सोमवार आए तब आप कुंवारी लड़की से डाई पूड़ी सूत कटवा कर महादेव जी की गेरू में रंगकर महादेव जी की पूजा करे और उजमने के दिन सवासेर घी, सवासेर गुड़ लड्डू बनाकर बरोबर भाग करके सबको बांट देवे। इसी तरह व्रत करते हुए 4 वर्ष हो गए पार्वती जी को। इधर पुत्र आकर खड़ा हो गया। पार्वती जी यह देखकर हंसने लगी। पुत्र यह देखकर पीछे हट गए। पार्वती जी ने कहा कि तुम पीछे क्यों हट गए। पुत्र ने कहा कि मेरे बिना बुलाए आने पर आप हंसी, इसलिए मैं पीछे हट गया। पार्वती जी ने कहा तो मैंने इसलिए नहीं हंसी हूँ, मैं तो अपने व्रत के प्रभाव पर हंसी हूँ। पुत्र ने कहा कि आपने कौन सा व्रत किया है। पार्वती जी ने कहा कि मैंने मनसा महादेव जी का व्रत किया है। तो पुत्र ने कहा कि यह व्रत तो मैंने भी किया है। पार्वती जी ने कहा इस व्रत से तुम मुझे मिल गए और तुमने यह व्रत किया, तुम्हारा सारा कोढ़ जर गया। पुत्र तुम क्या चाहते हो सो कहो। पुत्र ने कहा कि मैं उज्जैन नगरी का राज्य करना चाहता हूँ। तो पार्वती जी ने कहा कि तुम्हें उज्जैन का राज्य मिल जाएगा। यह आशीर्वाद लेकर पुत्र वहां से चल पड़ा। उज्जैन पहुंचा जहां राजा रानी बूढ़े हो गए थे। उनके कोई पुत्र नहीं था, केवल एक कन्या थी। वह राजा रानी सोचे कि हम बूढ़े हो गए हैं, हमारा कन्या का विवाह किसी अच्छे वर के साथ करके सारा राजपाट सौंप देवें। ऐसा करके स्वयंवर रचाया गया जहां देश विदेश के राजकुमार बुलाए गए और एक हथनी को सजाया गया और उसके सुंड में माला देकर उसके कहा कि हे गजराज, हे तू देवता स्वरूप है, जो भी कोई इसमें राज्य भोगने का अधिकारी हो, कन्या के लिए श्रेष्ठ वर हो, उसी के गले में माला डाल देना। यह कहकर हथनी को माला पकड़ा दी। हथनी घूम फिरकर पार्वती जी के पुत्र अंगद जी के गले में माला डाल दी। तब सबने कहा कि हथनी चूक गई है। हथनी को फिर से सजाया गया और निवेदन किया कि हे हथनी देवी, तू देवता स्वरूप है, जो कोई भी अच्छा वर हो कन्या के लिए उसी के गले में माला डाल देना। यह कहकर हथनी की सूंड में माला पकड़ा दी। हथनी घूम फिरकर फिर अंगद जी के गले में माला डाल दी। तब सबने
सबने कहा कि हथनी ने हट कर ली है, इसलिए हथनी को फिर से सजाया गया और निवेदन किया कि हे गजराज, जो भी इसमें से कन्या के लिए अच्छा वर हो राजकुमारी के लिए उसी के गले में माला डाल देना। अंगद जी को वहां से पहले से ही मार पीट कर बाहर निकाल दिया गया और हथनी फिर से घूम फिर कर बाहर निकल गई और अंगद जी के गले में माला डाल दी। तब सेठ ने कहा कि नगर से के सेठ को बुलाकर कहा कि अंगद जी को अपने घर ले जाओ और बारात बनाकर ले आओ। सेठ अपने घर ले गया और बाराती बनाकर ले गया, ठाट बाट के साथ विवाह कर दिया और अपना सारा राजपाट उसे सौंप दिया। यह विवाह हो गया और अब एक दिन राजकुमारी ने राजकुमार से पूछा कि आपका नाम क्या है और आपकी जाति क्या है और आपके माता पिता कौन है। तब अंगद जी ने कहा कि मेरा नाम अंगद है और श्री महादेव जी और माँ पार्वती जी मेरे माता पिता है। तब राजकुमारी हंसने लगी कि श्री महादेव जी और पार्वती जी तो देवताओं के देवता हैं, इसलिए इस मृत्यु लोक पे तुम्हारे माता पिता कैसे हो सकते हैं। तब अंगद जी ने कहा कि एक समय तरह तरह के फूल, सुंदर सुंदर जड़ी बूटियों से शोभावित कैलाश पर्वत पर विराजमान महादेव जी और पार्वती जी ने चौपड़ की खेल की सोची तो महादेव जी ने कहा कि कोई तीसरा होना चाहिए। तो पार्वती जी ने अपने शरीर का मैल उतार दिया और आदमी की सूरत का पुतला बना दिया। महादेव जी ने उसमें जान डाल दी और मेरा नाम अंगद रख दिया और मुझसे कहा कि हमारे हार जीत की गवाही देना और पहला पासा फेंका और महादेव जी ने पूछा कौन हारा कौन जीता। मैंने सोचा कि मैं यदि कहूँगा पार्वती जी हारे और महादेव जी जीते तो महादेव जी मुझे शराब दे देंगे। यह कहकर महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। दूसरा पासा फेंका और मुझसे पूछा कि कौन हारा और कौन जीता। मैंने कहा महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। फिर तीसरा पासा फेंका और पार्वती जी ने अपने पुत्र से पूछा कि कौन हारा और कौन जीता। मैंने सोचा कि यदि कहूँगा महादेव जी हारे तो वह मुझे शराब दे देंगे, इसलिए पार्वती जी हारी और महादेव जी जीते। पार्वती जी ने यह सुनकर मुझे क्रोध में आकर शराब दे दिया, जा तू कोड़ी हो जाएगा, मारा भटकता फिरेगा, तेरे संपूर्ण शरीर पे कोड़ हो जाएगा। यह सुनकर मैं एक तरफ चल पड़ा। दूर चलते चलते एक भयानक जंगल आया जिसके नीचे तालाब था और पीपल का पेड़ था। वहाँ इंद्राणी ब्रह्माणी देवताओं की स्त्रियां बैठकर व्रत पूजन कर रही थी। मैंने उनसे पूछा कि यह तुम क्या कर रहे हो। तो देवताओं की स्त्रियों ने कहा कि हम मनसा महादेव जी का व्रत कर रही हैं। इसे करने से क्या होता है। तो इसे करने से मन की इच्छाएं पूर्ण होती है, तो यह मैं भी करूँगा। यह सोचकर मैंने किसी से सोपारी किसी से चावल मांगकर व्रत शुरू कर दिया। सावन के पहले सोमवार कुंवारी लड़की से 2.5 पूनी सूट कटवा कर डोरा बनाकर गेरू में रंग कर महादेव जी की पूजा की। जैसी विधि बताए हुए मैंने की और 1.25 सेर घी 1.25 सेर लड्डू का चूरमा बनाकर 4 भाग करके सबको बरोबर बांट दिया। इसी तरह पार्वती जी को मेरा ख्याल आया और महादेव जी से पूछा कि मेरे पुत्र का कोई समाचार नहीं है। तो महादेव जी ने कहा कि मैं बताऊं उस तरह तुम व्रत करना जिसके कारण तुम्हारा पुत्र तुम्हें मिल जावे। तो महादेव जी ने कहा कि सावन का पहला सोमवार है, उसी कुंवारी लड़की से 2.5 पूनी सूट कटवा कर उसका डोरा बनाकर गेरू में रंग कर महादेव जी के कुंवारी तो 4 भाग 1.25 सेर घी 1.25 सेर गुड़ 1.25 सेर आटे का चूरमा बनाकर 4 भाग कर दिए। एक भाग ब्राह्मण को दिया, दूसरा भाग गरीब को दिया और एक भाग खुद लिया और एक गाय को दिया। ऐसे व्रत विधि विधान से 4 वर्ष हो गए। उधर मैं जाके पार्वती जी के पास खड़ा हो गया। पार्वती जी मुझे देखकर हंसने लगी। मैंने कहा मैं पीछे हट गया। पार्वती जी ने कहा तुम पीछे क्यों हट गए। मैंने कहा मेरे बिना बुलाए आने पर हंसी, इसलिए मैं पीछे हट गया। पार्वती जी ने कहा कि मैं तो अपने व्रत के प्रभाव पर हंसी हूँ, तुमने कौन सा व्रत किया है। मैंने मनसा वाचा व्रत किया है। तो मैंने कहा यह व्रत मैंने भी किया है। पार्वती जी ने कहा इसके कारण तुम्हारा सारा श्राप मिट गया, तुम क्या चाहते सो कहो। मैंने कहा कि मैं उज्जैन नगरी का राज्य करना चाहता हूँ। सो अपनी पत्नी से कहा कि उज्जैन का राज भी मुझे मिल गया है, अब तुम क्या चाहती हो सो कहो। तो अंगद जी ने अपनी विवाही राजकुमारी से पूछा कि तुम क्या चाहती हो सो कहो। राजकुमारी बोली कि हमारे बिना गर्भवास के पुत्र उत्पन्न हो। तो अंगद जी ने कहा कि तुम्हारे बिना गर्भवास के पुत्र होगा, तुम भी यह व्रत विधि विधान से करना। इसी तरह अंगद जी यह कहकर चले गए और राजकुमारी ने यह व्रत शुरू कर दिए। सावन का पहला सोमवार आते ही महादेव जी की कुंवारी लड़की से 2.5 पूनी सूट कटवा कर गेरू में रंग कर महादेव जी की पूजा की विधि विधान से। ऐसे व्रत करते हुए 4 वर्ष हो गए। उधर से एक दिन दासी को पात्र बल जल लाने को कहा तो दासी क्या देखती है, पालने में बच्चा लेटा हुआ पैर का अंगूठा चूस रहा था। तो दासी ने झट से आके रानी को कहा कि आपके पुत्र हुआ है। रानी ने कहा क्यों हमसे हंसी करती हो। दासी ने कहा यदि विश्वास न हो तो खुद चलकर देखो। तो रानी जाकर देखती है कि सोने की पालकी में बच्चा
बच्चा लेटा हुआ पैर का अंगूठा चूस रहा था तो रानी झट से प्रसन्न हुई और महादेव जी से प्रार्थना की कि हे भगवान, ये अपने पुत्र तो दिया है, केवल इसके लिए स्तनों में से दूध की धारें भी निकल जाए। इतना कहते ही स्तनों में से दूध की धारें निकलने लगी और रानी ने स्नान करा कर बच्चे को दूध पिलाया। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा और बड़ा होने के बाद एक दिन बालक अपनी माता से पूछ बेटा कि माता, मेरे पिता कौन है? तो माता जी ने कहा कि अंगद जी तेरे पिता है और महादेव जी और पार्वती जी तुम्हारे दादा दादी है। तो पुत्र ने कहा कि महादेव जी और पार्वती जी तो देवताओं के देवता है, इसलिए मेरे दादा दादी कैसे हो सकते हैं? तो माता ने कहा कि एक समय तरह तरह के फूल, सुंदर सुंदर जड़ी बूटियों से शोभावित कैलाश पर्वत पर विराजमान महादेव जी और पार्वती जी चौपड़ की खेल की सोची। तो महादेव जी ने कहा कि कोई तीसरा होना चाहिए। तो यह सुनकर पार्वती जी ने अपने शरीर का मैल उतार दिया और मनुष्य का पुतला बना दिया और महादेव जी ने उसमें जान डाल दी। उसका नाम अंगद रखा तथा उससे कह दिया कि हमारे हार जीत की गवाही देना। महादेव जी ने पहला फांसा फेंका और पुत्र से पूछा कौन हारा कौन जीता? तो पुत्र ने कहा कि महादेव जी हारे और महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। दूसरा फांसा फेंका और पुत्र ने सोचा कि यदि मैं कहूँगा महादेव जी हारे तो वह मुझे श्राप दे देंगे। श्राप से डर के मारे बोला कि महादेव जी जीते और पार्वती जी हारी। तीसरा फांसा फेंका और पुत्र ने श्राप के डर से बोला कि पार्वती जी हारी और महादेव जी जीते। पार्वती जी ने यह क्रोध में आकर पुत्र को श्राप दे दिया कि जा तू रोटता मारा भटकता, तेरे संपूर्ण शरीर पर कोढ़ हो जाएगा। यह सुनकर पुत्र वहां से चल पड़ा। चलते चलते एक दूर भयानक जंगल आया जिसके नीचे इंद्राणी ब्रह्माणी की स्त्रियां बैठ कर व्रत पूजन कर रही थी। पुत्र ने पूछा कि यह तुम क्या कर रही हो? तो देवताओं की स्त्रियों ने कहा कि यह हम मनसा महादेव जी का व्रत पूजन कर रही है। इसे करने से क्या होता है? इसे करने से मन की इच्छाएं पुण्य होती है। तो यह व्रत मैं भी करूंगा। किसी से सुपारी, किसी से चावल मांगकर अंगद जी ने व्रत शुरू कर दिए और व्रत करते करते 4 वर्ष हो गए। उधर पार्वती जी कुंवारी कन्या से 2.5 पूनी सूट कटवा कर गेरू में रंगकर महादेव जी की पूजा की और कार्तिक और उजमने के दिन उजमना किया और ऐसी विधि विधान से 4 वर्ष हो गए। उधर पार्वती जी ने कहा कि पुत्र का कोई समाचार नहीं है। तो महादेव जी ने कहा मैं बताऊं, उसी विधि तरह से तुम व्रत करना जिससे तुम्हारा पुत्र तुम्हें मिल जावे। सावन सोमवार के दिन कुंवारी लड़की से 2.5 पूनी सूट कुटवा कर गेरू में रंगकर महादेव जी की पूजा करे और 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 1.25 सेर लड्डू बनाकर एक भाग को ब्राह्मण को देवे, एक खुद लेवे, एक गरीब को देवे और एक गाय को। तो ऐसे विधि विधान से पार्वती जी को व्रत करते हुए 4 वर्ष हो गए। उधर में पुत्र जाके खड़ा हो गया तो पार्वती जी देखकर हंसने लगी। पुत्र ने पीछे हट गया। पार्वती जी ने कहा तुम पीछे क्यों हट गए? तो पुत्र ने कहा मेरे बिना बुलाए आने पर आप हंसी, इसलिए मैं पीछे हट गया। तो पार्वती जी ने कहा मैं तो अपने व्रत के प्रभाव पर हंसी हूँ। आपने कौन सा व्रत किया है? मैंने मनसा वाचा व्रत किया है। तो मैंने भी यह व्रत किया है, इसीलिए तुम्हारा सारा श्राप मिट गया। तुम क्या चाहते हो सो कहो। पार्वती जी ने कहा तुम क्या चाहते हो सो कहो। पुत्र ने कहा मैं उज्जैन का राज्य करना चाहता हूँ और तेरे पिता को उज्जैन का राज्य मिल गया और मैंने भी इसी तरह व्रत किया, इसलिए मैंने बिना गर्भवास के तुम पुत्र उत्पन्न हुए। अब माता ने पुत्र से पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। पुत्र ने कहा कि आकाश से एक विमान उतरे जिसमें एक सुंदर कन्या हो, उसी के साथ मेरा विवाह हो। माता ने कहा कि तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, तुम भी ऐसे व्रत करना बताए हुए। ऐसे पुत्र ने भी व्रत करना शुरू कर दिया। व्रत करते हुए 4 वर्ष हो गए। पुत्र के व्रत विधि विधान से 4 वर्ष हो गए। इधर से आकाश से एक विमान उतरा जिसमें एक कन्या थी। राजा ने विमान का पर्दा हटाया, कन्या के साथ बात से ठाट बाट के साथ विवाह कर लिया। और एक दिन राजा शिकार खेलने गया, शिकार नहीं मिला, रास्ता भटक गया। तो एक जंगल में भूखा प्यासा व्याकुल हो रहा था। एक बाग में डेरा डाल दिया और नगर में और महल में खबर भिजवाई कि आज फिर इधर से एक साधु आया। उसने बोला कि आज मनसा महादेव जी का व्रत का दिन है। तो राजा ने बोला कि हे ब्राह्मण देवता, मुझसे बड़ी भूल हो गई है। तो महल में खबर पहुंचवाई कि 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 1.25 सेर चूरमे का आटा बनाकर भिजवाया जाए, लड्डू बना महल में खबर पहुंचाई जाए। तो रानी ने सोचा कि इतने से चूरमे से क्या होगा। तो फौज साथ में है तो एक गाड़ी भरकर चूरमा भेज दिया। राजा ने सोचा कि मेरे लिए तो काफ़ी था किंतु फौज के लिए थोड़ा था। इतने में सपने में महादेव जी ने आकर श्राप दिया कि जा तू अपनी रानी को घर से बाहर निकाल दे, वरना तेरा राजपाट नष्ट कर दूंगा। राजा खुद महल जाकर रानी को डांट डपट कर महल से निकाल दिया। रानी वहाँ से निकल गई। रानी रास्ते में चलते चलते एक नगर का सेठ मिला कि तुम रानी किधर जा रही हो। रानी ने कहा कि मुझे राजा ने देश निकाला दे दिया है। तो सेठ ने कहा कि आप हमारी हवेली चले, राजा को गुस्सा कम होने पर हम समझा देंगे। रानी हवेली पहुंचते ही सेठ अंधा हो गया और सेठ का दिवाला निकलने लगा। सेठ की गुंडियां बेरने लगी। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा कि रानी आप यहाँ से चली जाए। रानी वहाँ से आगे चली। रास्ते में एक माली मिला। माली ने बोला कि रानी आप किधर जा रही है। रानी ने देश निकाले की बात बताई।
माली ने कहा, आप हमारे बगीचे चले, राजा को गुस्सा कम होने का पर हम समझा लेंगे। रानी बगीचे पहुंचते ही हरा भरा बगीचा कोयले के समान हो गया और माली भी अंधा हो गया। माली ने हाथ जोड़कर रानी से कहा कि आप यहाँ से चली जाए। रानी आगे चली। आगे चलते कुमार मिला। कुमार ने कहा कि रानी आप किधर जा रही है? रानी ने देश निकाले की बात बताई तो कुमार ने बोला, आप हमारे अवाड़ा में चलो। रानी वहां पहुंचते ही अवाड़ा फट गया और कुमार भी अंधा हो गया। कुमार ने हाथ जोड़कर कहा, रानी आप यहाँ से चली जाए। रानी ने मन में सोचा कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण मुझे इतना कष्ट मिल रहा है। इस जीवन से तो अच्छा मर जाना ही अच्छा है। तो रानी ने एक 3 दिन का रास्ता था, एक 6 महीने का रास्ता था। रानी 3 दिन के रास्ते पर चल पड़ी। चलते चलते एक बड़ा पर्वत आया। रानी ने सोचा कि इसके ऊपर चढ़ के गिरूंगी तो मैं अवश्य मर जाऊंगी। वहाँ पहाड़ पर चढ़ी तो पहाड़ जमीन के बराबर हो गया। रानी फिर आगे चली तो एक सांप मिला, तो रानी अजगर मिला। तो रानी ने सोचा कि इसे छेड़ूंगी तो ये अवश्य मुझे खा जाएगा। तो रानी ने यह सोचकर छेड़ा तो वह सांप अजगर रस्सी का बन गया। फिर आगे चली तो एक शेर मिला। तो रानी ने सोचा कि यदि मैं इसे छेड़ूंगी तो अवश्य मुझे खा जाएगा। तो रानी ने शेर पर हाथ पड़ना तो पत्थर का बन गया। वह शेर पत्थर का बन गया। फिर रानी आगे चलते चलते एक बड़ा तालाब आया जिसके नीचे एक महादेव जी का मंदिर था। उसमें बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। मंदिर का पुजारी गांव में गया हुआ था। आते समय रास्ते में कुत्ते ने काट खाया। साधु ने बोला कि आज मंदिर में ऐसा कौन सा पापी आ गया है जिसके कारण मुझे कुत्ते ने काट खाया। मंदिर के पास आके बोला कि हे डाकण कौन है? तो फिर वह बोली कि मैं कोई डाकण नहीं हूँ, मैं एक दुखियारी स्त्री हूँ। यदि आप मुझे अपनी धर्म की बेटी बनाओ तो मैं अपना सारा हाथ बलता हूँ। साधु ने कहा कि तुम मेरे धर्म की बेटी हो सो कहो। तो रानी ने अपनी सारी बात बताई। फिर साधु ने कहा कि 2-4 दिन में सावन सोमवार का व्रत आने वाला है, उसके विधि मैं तुम्हें बताऊंगा। चूरमा 1.25 लड्डू का चूरमा बनाकर बरोबर बांट दे। फिर रानी ने विचार किया कि राजा के कहने से मैंने अधिक चूरमा भेज दिया था, इस राजा के कहने पे मैंने अधिक चूरमा भेज दिया था जिसके कारण मुझे ये दुख मिल रहा था। साधु से रानी कहने लगी कि यह व्रत मैं भी करूंगी। साधु ने कहा, जब सावन का पहला सोमवार आए तब मुझे याद दिलाना। तो इसी तरह याद दिलाया और साधु ने गांव में जाकर सामग्री इकट्ठी कर ली और व्रत शुरू कर दिए। रानी ने व्रत करते हुए किसी कुंवारी लड़की से 2.5 पूनी सूट करवाकर गेरू में रंग कर महादेव जी की पूजा की और विधि विधान से व्रत शुरू कर दी। 4 वर्ष पूरे होने पर ब्राह्मण ने कहा कि तुम ऊंट और घोड़े हाथी के मिट्टी के बनाकर रख दो और महादेव जी से प्रार्थना करो। ओम नमः शिवाय का जाप का छिटा जल का छिटा देकर कहना कि महादेव जी आप पसंद हो तो इन सबको जीवित कर दो। रानी ने ओम नमः शिवाय का जल का छिटा दिया और ऐसे कहते ही सारे के सारे जीवित हो गए। रानी बहुत प्रसन्न हुई। रानी ने पंडित से कहा, जो मुझे रास्ते में पाप हो गए उससे छुटकारा पाने के लिए कृपया कुछ बताइए। तो साधु ने कहा कि पात्र भर के जल दिया कि इससे ओम नमः शिवाय का जल का छिटा देना, तुम्हारे सारे जो पाप है वह कट जाएंगे। यह कहकर रानी वहां से चल पड़ी। जो सबसे पहले शेर पत्थर का बन गया वहां ओम नमः शिवाय का जाप का छिट्टा दिया और शेर चौगुना शरीर का होकर जंगल में भाग गया। इसी तरह आगे चली और सांप के पास जब ओम नमः शिवाय का जल का छिट्टा दिया तो सांप अजगर भी चौगुना होकर जंगल में भाग गया। ऐसे करते ही ओम नमः शिवाय का जल का छिट्टा दिया तो पर्वत भी चौगुना होकर खड़ा हो गया। पर्वत भी चौगुना होकर खड़ा हो गया और नदी भी हरी भरी बहने लगी। और बाग में पहुंचते ही ओम नमः शिवाय का जाल का छिटा दिया तो बाग हरा भरा हो गया और माली को भी दिखाई देने लगा। माली ने हाथ जोड़कर निवेदन किया और आगे चलते ही ओम नमः शिवाय का जाप का छिटा दिया कुमार के अवाड़े पर तो अवाड़ा भी वैसा का वैसा खड़ा हो गया। फिर आगे चली ओम नमः शिवाय का जाप का छिटा दिया तो वह सेठ भी दिखाई देने लगा और उसकी भी गुंडियां चलने लगी और लक्ष्मी का भंडार हो गया। सेठ ने हाथ जोड़कर रानी से कहा कि आपके पधारने से लक्ष्मी की वर्षा हुई है, तो इसे ठाट बाट साजबाज के साथ मैं पूरे नगर वालों को भोजन कराना चाहता हूँ। ऐसे कह के नगर में ढिंडोरा पीट दिया कि किसी के चूल्हे में धुआं ना निकल पाए। किसी के चूल्हे में धुआं निकलेगा उसे 11 रुपये दंड होगा। धुआं ना निकल पाए ऐसे कहते सारे नगर के लोग भोजन कर करके जाने लगे। तो एक धोबी से पता चला कि एक अंधी बूढ़ी बुढ़िया है जिसके संपूर्ण शरीर पर कोढ़ है, जिसने
वह रानी ने कहा कि बुढ़िया को यहाँ लाया जाए, तो डोकरी को यहाँ लेकर आए और रानी ने स्नान कराकर जल भरकर ओम नमः शिवाय का जल का छिटा दिया। बुढ़िया का सारा कोढ़ जल गया और आकाश से एक विमान आया। डोकरी उसमें बैठकर सदा वैकुंठ में चली गई। इसी प्रकार बताए हुए श्रद्धा भक्ति भाव से जो भी महादेव जी का श्रावण सोमवार में व्रत करता है वह मनवांछित फल पाता है। तो हर हर महादेव।